हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, इस रीडिंग में हम उनकी रीडिंग करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनका बहुत टाइम से, कई हफ्तों से, दिनों से या महीनों से या सालों से भी आपका अगर कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ये नो कांटेक्ट कभी कभी हो सकता है, एक साल पहले से भी हो सकता है कि आप दोनों कई साल से कांटेक्ट में नहीं हो, कई महीनों से कांटेक्ट में नहीं हो, कई हफ्तों से या कई दिनों से कांटेक्ट में नहीं हो। तो इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं? क्या अभी भी वो आपको उतना ही मिस करते हैं? उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, या वो आगे बढ़ गए हैं? क्या वो आगे नहीं बढ़े हैं तो कोई एक्शन लेंगे? अगर आपने ये उम्मीद लगा रखी है कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, आपका रिश्ता सुधरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे? वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। किसी भी एक ग्रुप के लिए रीडिंग नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और कलेक्टिव है तो कोई भी दे सकता है, टाइमलेस है तो आप कभी भी दे सकते हो, जनरल है तो सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगे। जो बातें आपसे मैच करें, जो बातें आपसे मिलती हो उसको रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप स्लॉट बुकिंग करा सकते हो। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग के आप स्लॉट बुक करा सकते हो। इसके लिए अगर आपको रिचुअल कराना है रीयूनियन का, आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, आपका उनके साथ रियूनियन हो जाए, तो उसके लिए भी आप रिचुअल करा सकते हैं, रिचुअल की बुकिंग करा सकते हैं। हम सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जी बताए आपको। आप कोई विश भी मांग सकते हैं। पहले मुझे सबसे पहले जो आपके पर्सन की चीज़ जो दिख रही है, वो ये दिख रही है कि पहले आपके पर्सन आपके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस टाइम जो आपके पर्सन की एनर्जी वो ये है कि वो कोई भी आपकी बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार है, आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। आपके पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। उनको ऐसे लगता है कि जो पहले वो एक्शन लेते थे, उनको लगता था वो जो कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि हर बार जब भी उन्होंने एक्शन कोई लिया है, वो गलत ही लिया है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि उनका लिया हुआ एक्शन सही रहा होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम पर उनके लिए हुए एक्शन गलत ही निकले हैं। तो अब आपके पर्सन को चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मेरी गलतियों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। आपके पर्सन ने ना स्टार्टिंग से ही आपके ऊपर सबको रखा, चाहे उनके दोस्त हो, फैमिली हो, उनका करियर हो, आपको उन्होंने हमेशा से ही प्रायोरिटी नहीं दिया, उनको आपको उन्होंने हमेशा से ही सेकेंडरी बना करके रखा। और ये रीज़न भी हो सकता है आप दोनों का नो कांटेक्ट में होने का, आपके ब्रेकअप होने का। लेकिन अब ये उनको चीज़ समझ आ रही है कि जिनको वो बहुत ज़्यादा अपना क्लोज फ्रेंड या कुछ मानते थे, उनको लग रहा है कि नहीं, ये सब दिखावा है। हो सकता है कि किसी की रियलिटी उनके सामने आई हो, जिन पे उन्होंने आँख बंद करके ट्रस्ट किया हो और वो ट्रस्ट टूट गया हो, तब उनको समझ आ रहा है कि इतना किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कभी किसी के बारे में आपने उनको बताया हो कि ये पर्सन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इससे दूर रहो, और तब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी हो। लेकिन अब उसके बारे में उनको पता चला है, तब उनको समझ में आ रहा है।
कि वो आप सही कह रहे थे, वो इंसान गलत था। और अगर ये बात उन्होंने आपकी पहले मान ली होती तो आज उनके साथ ये नहीं होता जो हो रहा है। ये मैं एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पर्सन की। काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं आपके पर्सन। एक पैशन देख पा रही हूँ मैं उनके अंदर, वापस से आपसे कांटेक्ट करने की, आपके पास आने की। बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ वो। अचानक से आपके अंदर की ब्यूटी उनको नज़र आ रही है, जो हो सकता है पहले नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब आप उनको बहुत ही अलग लेवल के लग रहे हो। आपका आपकी इंटेलिजेंस, आपका ब्रेन जो है, उनको लगता है कि आप, जैसे एक इंसान होता है ना, उसको कुछ भी समझाओ तो बहुत जल्दी समझ जाता है, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन वाला जो होता है ना, वो आप लग रहे हो, पर्सनालिटी लग रहे हो आप अपने पर्सन को। हिम्मत जुटा रहे हैं आपके सामने आने के लिए। उन्होंने ऐसी कोई गलती की है, मुझे यहाँ पे गलती भी रियलाइज़ हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाला हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोला हो सकता है उन्होंने खुद आपसे मूव ऑन करने के लिए कहा हो। तो ये जो उन्होंने एक्शन लिया है पास्ट में, उस एक्शन पे मैं पछतावा देख पा रही हूँ। आपके पर्सन अगर पहले आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, उनको ट्रस्ट इश्यू रहता था, उनको लगता था कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो या आप किसी और से भी बात करते, तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं आप लॉयल हो। उन्होंने आप पे ट्रस्ट ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि आपके पर्सन अगर पहले आपसे बातें छुपाते थे, तो अब उनको लग रहा है कि जो उन्होंने बातें छुपाई थी, या जो ये उनकी आदत है बातें छुपाने वाली, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये झगड़े होते हैं, तो वो इस चीज़ को अब ख़त्म करेंगे। वो आके आपसे कुछ बताएंगे, बताना चाह रहे हैं कुछ आपसे। और अब ये जो उनकी आदत है ना बातें छुपाने वाली, अब ये आदत अपनी छोड़ेंगे, वो धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे बताना कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन किसी से भी बातें ना करते हो, आप अपनी बारे में नहीं बताते हो किसी से। ये होते ना, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उस तरह के मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। तो अब वो अपनी बातें आपसे करना चाहेंगे। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी अच्छाई को समझने लगे हैं, आपकी ब्यूटी को समझने लगे हैं। तो काम कर रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत मज़े कर रहे हैं आपसे अलग होकर के, लेकिन नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं दिख रही कि वो मज़े कर रही हैं। मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो थर्ड पार्टी से उनको खुद धोखा मिला है। जो उन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ उनके सामने खुद से आई है, और यही चीज़ उनको आपकी याद दिला रही है, आपकी तरफ अटैक कर रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो आराम से बैठे हैं, तो आराम से नहीं बैठे हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। चाहे अपने करियर के लिए कुछ करें, अपने करियर, अपने हेल्थ के लिए करने के अलावा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं वो। अपने आप को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं, वो बिल्कुल बदल के वैसे बनना चाहते हैं जैसे आपने उनको पसंद किया था, या जैसा आप चाहते हो कि वो बदल जाएं और वो बिल्कुल वैसे हो जाए। तो अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन ने जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा, मतलब हो सकता है कि उनके सामने ऐसा कोई ऑप्शन आया हो, या फिर कुछ भी रहा हो, आपने बोल दिया हो या तो इनको चूज़ कर लो या मुझे चूज़ कर लो, उस टाइम आपको छोड़ना ज़्यादा इजी था। सिचुएशन हो सकती है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, और उन्होंने उस आपको छोड़ करके उस समय पे उस सिचुएशन को चूज़ किया, फैमिली की बात को चूज़ किया, या थर्ड पार्टी में चले गए, या किसी फ्रेंड की बात को मान लिया, किसी रिलेटिव की बात को मान लिया। तो अब उनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि उनकी वो सबसे बड़ी गलती थी, आपकी बात ना सुन के उनकी बात को मान लेना। क्योंकि कुछ तो रियलिटी उनके सामने आई है इस नो कॉन्टैक्ट में ना, कुछ तो रियलिटी उनके सामने आई है किसी की, और उस रियलिटी ने उनको झकझोर के रख दिया है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इन्होंने इतनी जो गलतियां की है ना, उनको अब लग रहा है, खुद रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये मैंने गलती की है, और मेरी गलती की वजह से आज जो हमारे रिश्ते की हालत है वो है। तो ये अच्छी बात है कि उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। अगर आपके पर्सन ऐसे थे कि कभी वो अपनी गलती नहीं मानते थे, कभी अपनी गलती नहीं स्वीकार करते थे, वो दूसरों आप में ही गलतियाँ निकालते थे, आपकी ही गलतियाँ समझते थे, तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, गलती उनकी है, और ज़्यादातर आप दोनों के रिश्ते में गलती उनकी साइड से रही है। और इस गलती की वजह से ही इनका रिश्ता ख़राब हुआ, मतलब आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ।
मुझे इस नो कॉन्टैक्ट में ये भी दिखा है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मूव ऑन नहीं करना चाहा है, मूव ऑन करने की भी कोशिश की है, लेकिन उनसे हो नहीं पाता था। वो जितना एक कदम आगे बढ़ाते थे उतना ही एक कदम पीछे हो जाते थे, क्योंकि यादें इतनी सारी हैं आपकी इनके पास। आपका ऑरा ऐसा है, हो सकता है आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, सच्चे दिल से आप उनसे प्यार करते हो। तो आप किसी की लाइफ में आओ, उससे प्यार करो, उसको प्यार का एहसास कराओ, और फिर उस इंसान को जब आपसे प्यार हो जाए तो फिर आप उसे उसको टाटा बाय बोल दो, तो ये तो गलत है ना। तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, हो सकता है कि आपने उनसे सच्चे दिल से, हो सकता है क्या, प्यार करते हो उनसे, तो जो आपने उनसे प्यार किया है वही चीज़ उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो एनर्जी उनको आपकी तरफ खींच रही है, जो आपकी एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी ने मैनिपुलेट किया है, आपकी तरफ, आपके खिलाफ भड़काया भी है, जिसकी वजह से वो नो कांटेक्ट में हुए, आपको छोड़ करके गए। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि यहाँ पे जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके और आपके पर्सन के भी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके ओवर उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। आपको, आपने भी कोशिश की है इस रिश्ते पे गिव अप करने के, रिश्ते से आगे बढ़ने की, लेकिन आपसे भी नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा था, तो थर्ड पार्टी की तरफ से भी उन्हें धोखा ही मिला है। जो धोखा उन्होंने आपको दिया है वही धोखा उनको थर्ड पार्टी की तरफ से मिला है। वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप जो पर्सनल रीडिंग लोगे, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपकी पर्सन को लेकर के, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। आप में से बहुत से लोगों की थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशन है, बट जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है उनके लिए भी रीडिंग है, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए भी रीडिंग है। तो थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी की तरफ से भी उनको वही धोखा मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपको पैसों के लिए छोड़ा था, या फिर उनको लगता था कि आपके पास, उनको आपसे रिच कोई पर्सन मिल गया तो उनके पास चले गए थे, तब उन्होंने उनको उनकी रियलिटी दिखाई, तब उनको समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। या वो जॉब के लिए, करियर के लिए उन्होंने ये कह दिया होगा, आपसे कह दिया कि भाई मुझे करियर बनाना है, मुझे भी करियर पे फोकस करना है, मुझे भी सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ये बोल कर के उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया। तो दूर रह के भी आपसे ज़्यादा वो करियर पे फोकस नहीं कर पाए। तब उनको चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मैं जब साथ था, या जब मैं साथ थी, तो ही अच्छा था, कम से कम मैं अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट तो कर पाता था। इस टाइम क्या है कि उनका पूरा दिमाग, फिर पूरा ध्यान आपकी तरफ जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस नो कांटेक्ट में रहकर भी आपके पर्सन एक मिनट के लिए भी आपकी यादों से दूर नहीं गए हैं। उन्हें जो उन्होंने किया, जो उनके साथ हुआ, जो आपने उनके साथ की, ये सब बातें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे दिन रात चौबीसों घंटे सिर्फ आप उनके बारे में सोचते रहते हो, वो भी आपके बारे में उतना ही सोचते रहते हैं। बस हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पास आने की। उनको वो हिम्मत मिल नहीं रही है कि कैसे आपके पास आएँ, कैसे आपको फेस करें। लेकिन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, जो भी किया उन्होंने आपके साथ, और जो भी सिचुएशन लेके आए वो इस रिश्ते में, उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। हम थोड़ी सी कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। देख लेते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन किस एनर्जी में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं। नो कांटेक्ट में उनके पर्सन की फीलिंग क्या है, उनको लेके वो क्या सोच रहे हैं उन्हें लेकर के। होप अभी तक आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई है अगर थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ताकि एक पॉजिटिव ऑरा बन सके और आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकें। वी आर द वर्ल्ड।
बियॉन्ड इल्यूजन, द ड्रीम, हार्मनी। तो जैसा मैंने बताया, कोई तो रियलिटी उनके सामने आई है। आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि जिस सच्चाई से वो मुंह मोड़ के जा रहे थे और वो सच्चाई, अब वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हो सकता है कोई भी सच्चाई हो सकती है। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ अभी भी उनके अटैचमेंट है, और वो आपसे अलग होकर के या आपको छोड़ कर के उनके साथ रहने की अगर सोच रहे हैं, तो अब उनको ये सच्चाई दिख रही है कि भाई आपका रिश्ता जिसके साथ बन गया है, आपको उसी के साथ रहना चाहिए। हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले आपको कमिटमेंट दी थी, और बाद में फिर अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए, तो उनको ये भी रियलिटी समझ आ रही है कि उन्होंने जो ये चीज़ की है, और उन्होंने इस तरह से आपका ट्रस्ट जीता और फिर आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो ये बहुत गलत किया है। कोई तो सच्चाई उनके सामने आई है। जो एक इल्यूज़न था उनके मन में, जो एक भ्रम था, वो भ्रम उनका टूटा है। फिर वो भ्रम किसी भी तरह का हो सकता है। वो भ्रम थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। अगर वो थर्ड पार्टी के पास पैसा देख करके, उसकी ब्यूटी देख करके, लग्जरी देख करके गए थे, तो वो भ्रम उनका टूटा है। तो इसी वजह से वो इतने हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है उनकी, और वो आपके पास आना चाहते हैं। आपके पर्सन इस टाइम पे, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, हम लोग नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी उनको वो, जो आप जैसे एक होता है ना कि बिल्कुल ही कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है, वो अभी भी आपकी फीलिंग से दूर नहीं जा पाए हैं, अभी भी आपसे बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो पीस, वो शांति, वो मन का सुकून जो उनको आपके साथ मिलता था, वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है। वो कोशिश भी कर रहे हैं अगर, तो वो सुकून उनको कहीं नहीं मिल रहा है, आपके पर्सन को। और अब आपके पर्सन का ये जो सिचुएशन हो गई ना, चाहे आपकी रिलेशनशिप को नो कांटेक्ट में गए हुए आपके पर्सन को साल भी अगर हो गए हैं ना, तब भी आपके पर्सन आपको अभी भी याद करते हैं, अभी भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। वो अभी भी आपके साथ, चाहे एक दोस्ती का ही कांटेक्ट क्यों ना हो, लेकिन कांटेक्ट रखना चाहते हैं। अगर आप दोनों में से, हो सकता है कि आप दोनों की शादी अलग अलग हो गई है, फिर भी वो आपके साथ दोस्ती ही क्यों ना हो, लेकिन वो दोस्ती भी रखना चाहते हैं आपके साथ। मतलब कि कुछ भी हो भाई, एक कांटेक्ट में रहना है, एक दूसरे का हालचाल जानना है, हालचाल पूछते रहना है। इतना कांटेक्ट मतलब हो कि दूसरे के बारे में जान सकें, एक दूसरे का हालचाल पूछ सकें। तो ये नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की जो सिचुएशन है, आपके पर्सन चाहे ट्राई कितना भी कर लें अलग होने की आपसे, दूर जाने की आपसे, लेकिन आपके अंदर एक एनर्जी ऐसी है। हो सकता है कि आप भी इंट्यूटिव हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हो, तो आपके अंदर वो एनर्जी है जो उनको आपके तरफ खींच के रखती है। या हो सकता है आप में से बहुत से लोग कोई रिचुअल करा रहे हों, रिचुअल कर रहे हों, ब्लैक टॉर्मलाइन, सॉरी, वो रोज़ क्वार्टर्स पहन रहे हो, ब्लैक टॉर्मलाइन भी पहन सकते हो आप अपने रिश्ते की हीलिंग के लिए। आपको अगर लगता है कि आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है बार बार, या आपके पर्सन को नज़र लग गई है किसी की, तो उसके लिए आप रिचुअल भी करा सकते हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल और नेगेटिविटी रिमूवल, या फिर उनके हीलिंग के लिए, ताकि आपको नज़र, उनके पर्सन, आपके पर्सन को जो नज़र लगी है उनके ऊपर, वो ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है आप ऐसा कुछ कर रहे हो, उसका बहुत असर हो रहा है उनके ऊपर, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। तो अब हम थोड़े से लव मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो हमने उनकी देख ली। तो मैं अपने हैंड रिटन देखूंगी लव मैसेज, ठीक है। देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट में क्या कहना चाहते हैं आपसे। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया उनका फेवरेट है। बताया ना मैंने कि चाहे कुछ भी ट्राई कर रहे हैं जाने के, आगे बढ़ने के आपसे, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। आपकी एनर्जी जैसे उनको रोक के रख लेती है। बीइंग इन लव विद यू इज़ द बेस्ट फीलिंग फॉर मी। आपके साथ प्यार में पड़ना उनके लिए दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग थी, उनके लिए सबसे अच्छी फीलिंग वही थी। रिकन्सिडर, तो ये गाइडेंस भी हो सकता है। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो, तो आप एक बार दोबारा अपने फैसले पर सोचिए, उसके बाद ही कोई आप एक्शन लीजिए। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दोज लव सॉन्ग्स एंड सभी पोएम्स आर अबाउट। तो अब आप उनको हर एक चीज़ आपसे रिलेटेड जो चीज़ है, जो सॉन्ग है जो उन्होंने आपको डेडिकेट किया था या आपने उनको डेडिकेट किया था, वो सुन रहे हैं, उसको फ़ील कर रहे हैं। अगर आप दोनों को शायरी वगैरह लिखने का शौक़ है, या लिखते थे, आपको सुनाते थे, पोएम सुनाते थे, या आप उनको सुनाते थे, तो वो उनको सब बातें याद आ रही हैं। और अब जो वो कोई सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, कोई पोएम सुनते हैं, कोई शायरी सुनते हैं, तो वो उनको आपके साथ का बिताया हुआ टाइम याद आता है। वो उस चीज़ को उसके साथ रेजोनेट करके देखने लग जाते हैं, फीचर करके देखने लग जाते हैं कि हाँ, जैसे आप समझो कि आप कोई मूवी देख रहे हो, तो मूवी के कैरेक्टर में जो हीरो है, उससे उसकी जगह आप अपने पर्सन को रख दो, और जो हीरोइन है उसकी जगह आप खुद को रख लो, या जो हीरोइन है उसकी जगह आप अपने पर्सन को रख दो, और जो हीरो है उसकी जगह आप खुद रहो। तो ऐसे ही मतलब फीचर करना, फीचराइज करना,
वो आपके पसंद कर रहे हैं। कभी कुछ सॉन्ग, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मूवी देखते हैं तो ये राइट नाउ आपकी पसंद की कंडीशन है। वो पूरी तरह से मतलब खोए हुए हैं, उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उनको बस ये दिख रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ आएँ, कॉन्टैक्ट करें, अपने दिल में जो बात है, जो बोझ है उनके दिल पर आपके साथ कुछ भी गलत करने का, वो आकर के आपसे कहें। तो ये कंडीशन है आपके पर्सन की। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको रीडिंग से पॉजिटिविटी मिली हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट तो प्लीज़ किया करो। कमेंट क्या होते हैं कि कमेंट आप यूँ समझ लो एक मंत्रा चैंट कर रहे हो आप। आपने रीडिंग सुनी, उसकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप क्लेम करने के लिए उस सबको आप एक लाइन में आप कमेंट में लिख दीजिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। तो इससे क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करोगे। एक तरह से ये आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। उसको बोल करके लिखिए, आप 3 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, कम से कम 2 बार तो लिखिए ही, बोलते हुए लिखिए। बोलते हुए लिखने से वो चीज़ फिर मैनिफेस्ट होने लग जाती है। आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, आई क्लेम। ऐसे आप बोल के लिखोगे तो क्या होगा कि इस वीडियो की जो एनर्जी उसको आप मैनिफेस्ट करने लगोगे, और आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये चीज़ जो भी इसमें एनर्जी आई है पॉजिटिव, जो भी एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आने वाले हैं वो जल्दी आएंगे आपके पास। ठीक है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वैसे आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप जा कर के कोई डायरी निकालोगे, उसमें आप मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ लाइन्स लिखोगे और फिर एक आपको टाइम निकालना पड़ेगा। फिर आप उस डायरी को रखोगे, किसी ने कभी देख लिया तो फिर हो गया भाई ये तो क्या लिख रही थी, ये तो क्या लिख रहा था, तो उसको आपको छुपा के रखना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप वीडियो देखो, वीडियो में लिख दो, आपको जो आपकी विश है वो आप अपनी विश लिख दो, जो आप लिखना चाहते हो वो लिख दो विश अपनी जो है, और ये लिख दीजिए क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी। इससे क्या होगा, आप इस जो एनर्जी है इस वीडियो की उसको आप क्लेम कर लोगे। तो ये इसी को अपनी डायरी बना दीजिए, आप दिल की बात अपनी लिख दीजिए, अपनी पसंद से जो आप चीज़ चाहते हो या जो आपने स्पेंड किया टाइम उसको आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आप भी पॉजिटिव फील करोगे। आप करके देखना, आप ना आपकी जो दिल की विषय लिख के देखना, एक बार 2 बार लिख के देखना, आप जो अपनी पर्सन से चाहते हो लिख के देखना, या अपना कोई हैप्पी मोमेंट भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, फिर देखना वो कितना अच्छा लगेगा। ये करके देखना आप। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका पेन भी बचेगा, पेपर बचेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, इस रीडिंग देखते देखते आप ये काम कर दोगे। तो ऐसे आप स्पेशली जाओगे, पेन निकालोगे, कॉपी निकालोगे, फिर डायरी मतलब कि निकालोगे, फिर लिखोगे, फिर ये भी रहेगा। ये चीज़ बताना मुझे, ये चीज़ रहती है अगर आप कोई रेमेडी करते हो, कोई रिचुअल करते हो ना, तो मेरे पास बहुत सी क्लाइंट आते हो ये कहते हैं कि नहीं मैम हमसे इसलिए नहीं हो पाता ना, ये डर रहता कोई देख ना ले, अभी कोई आ जाएगा रूम में या अभी कोई आ जाएगा यहाँ पे, तो ये डर रहता है। और उस डर में फिर आप फिर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे बताओ, आप डर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अगर कोई काम करने बैठे हो और आप लिख रहे हो, चलो ठीक है मैंने बता दिया कि ये अफर्मेशंस है, आप ये लिख लेना, 5 बार लिखना आपको रोज़ाना अपनी नोटबुक में। आप लेके बैठ गए लिखने के लिए, तो फिर आपको क्या रहेगा, डर लगेगा अभी कोई आ जाएगा देख लेगा, फिर उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा। जिस टाइम आप एक फिक्स्ड कर लोगे, हो सकता है उस टाइम आप भूल जाओ या आप किसी काम में बिज़ी हो जाओ। तो ऐसे में सबसे बढ़िया है कि इस कमेंट बॉक्स को अपनी डायरी बना लो और रोज़ाना जो भी वीडियो देखो उस वीडियो में लिखो, आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लिखो। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।